ये ऐसे नहीं जाएगी। कहते ना रातों के भूत बातों से नहीं मानते, इनको जूते मारेगी देश की जनता जनार्दन। ये देश की जो भारत माता कूटेगी, ये देश का जो भाग्य विधाता है, जो किसान है, अन्नदाता है, वो इनको ठोकेगा पीटेगा। मालिक कौन है? ये देश का किसान, अन्नदाता, इस देश की 140 करोड़ आवाम ये देश की मालिक है। दल्ले हैं, भले में हैं, किसानों के बीच घुसे हुए, अपने नकली संगठन बना रखे हो, कहीं ना कहीं दलाली सरकार से मिलकर खाते हैं। कुछ पार्टियों के नाम पर भी दल्ले हैं। हमने पहले 13 साढ़े 13 महीने में किसान आंदोलन में रहा, हमने आंदोलन किया, लगे, बहुत गालियां सुनी, पता नहीं क्या क्या करा, इस सरकार ने हमें जलील करा, और हम हटे नहीं, भूखे प्यासे बैठे। मगर ये गनीमत है कि मैं उन सिक्कों को सलाम करता हूँ, सैल्यूट मारता हूँ, जिन्होंने इस किसान आंदोलन के साथ जो एक एक देशवासियों को पूरी ताकत दी। अगर सिक्क ना होते ना, सिक्कों ने बाकी दिखाया कि सिक्कों से सीखने की जरूरत है कि आंदोलन कैसे किया जाता है। नमस्कार, मैं हूं विवेन सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउड न्यूज। दिल्ली के चारों तरफ के बॉर्डर हैं जो सील कर दिए हैं, उस पर बैरिकेडिंग लगा दी है सरकार ने, क्योंकि किसानों ने दिल्ली कूच के लिए ऐलान कर दिया है। लेकिन अभी आज की जो स्थिति है, आज अभी हम लोग गाजीपुर बॉर्डर से आ रहे हैं, सरकार पुलिस ने पूरी तरह से बैरिकेडिंग कर रखी है, बैरिकेडिंग की किसान कहीं आगे ना बढ़ जाए। लेकिन अभी गाजीपुर बॉर्डर किसान नहीं थे। लेकिन ये अन्नदाताओं साथ, किसानों के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि पहले भी 2020-21 में 13 महीने तक लगभग किसान यहाँ रहे। लेकिन किसानों के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है? एमएसपी की गारंटी की बात क्यों नहीं हो रही? कमेटी बना दी जाती, लेकिन उनकी जो मांग है उनको पूरा नहीं किया जा रहा। पिछली बार भी मोदी जी ने कहा था कि मेरी तपस्या में कहीं कमी रह गई है। उन्हीं सारे मुद्दों को लेकर हम बात करेंगे नंदा भाई से, नंद राजपूत जी से, कि किसान आखिर क्यों आंदोलन कर रहे हैं और किसानों की मांगों को क्यों नहीं माना जा रहा है। सर, क्या लगता है कि क्यों किसानों की मांगों को नहीं माना जा रहा है? क्या वजह है? भाई, सरकार ने पहले किसानों को आश्वासन दिया था कि हम लोग इनका एमएसपी का रेट देंगे, लागत और मेहनत का उचित दाम देंगे। वो नहीं दे रही है सरकार, ठीक है। जबकि उन्हें उलझाए रखा पिछले 13 महीनों में। 13 महीनों तक आंदोलन करा किसानों ने, बल्कि उनके ऊपर काला कानून और थोप दिया। एमएसपी का रेट तो पहले कांग्रेस सरकार से ही मांगते रहे, इस सरकार से ही मांग, पर इन्होंने कहा कि एमएसपी का रेट ही ना मांगे, इसलिए सरकार ने तो काला कानून बना दिया बिना मतलब का। कि मांगने की तो बात अलग है, ये कानून ही हटाने के लिए परेशान हो जाएंगे। तो ये 13.5 महीने कानून के लिए करने के लिए क्या करा? 850 किसानों की हत्या कर दी सरकार ने, तो कि वो सादत होगी उनकी आंदोलन करते करते। तो हत्यारी है सरकार। और आज स्थिति है कि आज फिर वही काम करा जो पहले कह रहे थे हम किसान भाइयों की बात नहीं समझ पाए, किसानों को समझा नहीं पाए। तो पहले भी तो इन्होंने बैरिकेडिंग की थी, कीलें ठोकी थी, आंसू गैस के गोले छोड़े थे, पानी की बौछार की थी, गोलियां चलाई थी, बहुत से लोग फायरिंग से भी मरे थे उसमें, समझे नहीं, अपने आंदोलन के। तो आज भी वही कर रही है। तो ये तानाशाह हुकूमत है, कहीं ना कहीं ये किसानों की, जनता के हित की सरकार नहीं है। महिलाओं की बात हो तो महिलाओं का शोषण हो रहा है, बहन बेटियों की बात हो तो उनकी इज्जतों को खतरा है, खिलाड़ियों की बात हो तो खिलाड़ियों को दुखी करते हैं, परेशान करते हैं। महिला जो खिलाड़ी जो गोल्ड मेडल भी लाती हैं, उनका शोषण करते हैं, और गृह मंत्री उसमें हस्तक्षेप करता है, और कहीं ना कहीं उनको भी आंदोलन नहीं करने देता। ये हालत है। गृह मंत्री का हाल ये है, ये एक राज्य गृह मंत्री किसानों के ऊपर उसका लड़का है गाड़ी चढ़ा देता है, कुचल के मार देता है, उसके बाद उनको किसानों को न्याय नहीं मिलता, मतलब हत्या कर देते किसानों की कुचल के भी। तो कितनी बर्बरतापूर्ण कार्रवाई करती है सरकार। इसका मतलब किसान विरोधी सरकार है, और ये किसानों को आतंकवादी कहती है, देशद्रोही कहती है, खालिस्तानी कहती है, पाकिस्तानी कहती है। तो ये सरकार राष्ट्रवादी तो हो ही नहीं सकती, ये आतंकवादी सरकार है। आप कह रहे हो ये सरकार देश किसानों के हित की सरकार नहीं है, राष्ट्र विरोधी सरकार है। लेकिन इस सरकार ने किसानों के जो मसीहा अन्नदाता चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से नवाजा, जो कि नहीं, ये किसान के अन्नदाताओं का सम्मान किया सरकार ने। आप कह रहे हो कि राष्ट्रवादी सरकार? बिल्कुल सही है। कल जाके हर समाज के कौम पे मार देंगे। कल जो आपको जितने भी कौम है उनके कौम के लोगों को ऊपर ट्रैक्टर चला देंगे, ट्राली चला देंगे, गोलियां मार देंगे, और उनका एक पकड़ लेंगे महापुरुष, उसको भारत रत्न दे देंगे, तो माफ कर दिया जाएगा। क्या उस महापुरुष को ये तसल्ली हो जाएगी, शांति हो जाएगी? मर भी गया हो महापुरुष, अमर भी हो गया हो, तो क्या वो देख के भारत रत्न को स्वीकार करे? थूकड़ा होगा, मूत्रा होगा इनके मुंह पे कि ऐसा स्वीकार जो मेरी बहन बेटियों की इज्जतें लूटते हो, जो मेरी बहन बेटियां सम्मान बनाती हूँ, मेरे जो हमारे किसान मजदूर देश के अन्नदाता हैं उनकी हत्या करती हो जो सरकार, उसके हत्यारी सरकार के हाथ से अगर कोई भारत रत्न दे रहा है तो हत्यारा है वो किसानों का, समझे नहीं? तो ये जैन चौधरी हत्यारा है किसानों का, जो किसानों के विरोध में जा रहा है। ये हत्यारा है जो बर्बरतापूर्ण, जो किसानों की आत्महत्या, हत्यारी सरकार से जो भारत रत्न के नाम पे देश के किसानों को गुमराह करना चाहते हैं। अगर किसानों का आप देते, भारत रत्न देते, उसके साथ साथ एमएसपी का रेट देते, तब तो समझते कि हाँ, कि इन्होंने अपनी गलती का एहसास हुआ, उन्हें लगा कहीं देश के किसानों के पक्ष में। किसानों की हत्यारी सरकार। ऐसे भारत रत्न को साक्षात चौधरी चरण सिंह भी होते आज तो मुंह पे लात देते इसके नरेंद्र मोदी के,
समझे नहीं। और मगर वो गोदी में बैठ गया तो आज आदरणीय जो है चौधरी चरण सिंह भी अंदर से कहते होंगे कौन है मेरा पोता है, ये तो लंगोटा बन गया भाजपा का, समझ गया, और लोटा बन गया, पिछवाड़ा धो रहे हैं इससे। ये क्या समाज का भला करेगा, ये क्या किसानों का भला करेगा है, ये तो कलंकित है ये लड़का, समझे नहीं। इसका तो हेडपंप तक छीन लिया, तो अब ये क्या चलाएगा, हेडपंप भी चलाना भूल गए है, और इससे क्या होगा। सरकार को इतनी दहशत क्यों है किसानों से, क्यों किसानों के लिए इतने बैरिकेटिंग लगाया जा रहा है, क्यों, आखिर किसान इस देश के ही नागरिक हैं, जबकि बॉर्डर पे देखा है, बॉर्डर पे भी इस तरह की सीमाएं पे नहीं है, वहां पे इस तरह का, लेकिन अपने देश के किसानों को दिल्ली आने से रोका जा रहा है। दिल्ली जो अपने देश के अपने किसान भाई हैं, क्यों इतनी दहशत में है सरकार किसानों को जितना जलील कर रखा है, किसानों को साथ जितना बर्बरता अपनाई है, इन्हें डर लगता है किसान अंदर घुस गया तो इन्हें कूट गिरेगा पीट के, ये कच्चा दानी कच्चे उतार देगा, इनको ढोंगी पाखंडी भिखमंगों को इनकी औकात दिखा देगा और इनको उतार देगा सरकार से। और ईवीएम के खिलाफ एक आंदोलन है, किसान भी जानता है अच्छा कि ये ईवीएम के खिलाफ जीत के आ रहे हैं, ईवीएम मशीन से धांधली कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं भारत निर्वाचन आयोग में चोर में आयोग जो बना दिया है, भारत निर्वाचन आयोग नहीं है, भाजपा निर्वाचन आयोग बन चुका है, वो कहीं ना कहीं गद्दारी कर रहा है, उनकी भी ठुकाई होगी। 19 लाख ईवीएम मशीन गायब हो गई, आज तक नहीं बताया। इस पर प्रधानमंत्री ने कभी पूछने की जरा सी भी वो नहीं करी कि भाई पूछे कि भाई कहाँ गई भारत निर्वाचन आयोग से 19 लाख ईवीएम, ना ईडी ने पूछा, ना सीबीआई ने पूछा, किसी जांच एजेंसी ने ये नहीं पूछा भारत निर्वाचन आयोग से कि 19 लाख ईवीएम मशीन कहाँ चोरी हो गई, कहाँ गायब हो गई, कोई नहीं बता सकता। फटती है इनकी। राम को ले आएगा ये, राम को विष्णु का अवतार, भाई तू विष्णु का अवतार है, राम को ले आएगा, मगर दाऊद इब्राहिम को लाने में फटती है इसकी, ऐसा है, समझे नहीं। विजय माल्या, नीरव मोदी, सुशील मोदी। क्या लगता है किसान 2024 के चुनाव में कुछ क्रांति करेंगे? देखिए क्रांति तो करेंगे, मगर कुछ दल्ले हैं भले में हैं किसानों के बीच घुसे हुए, अपने नकली संगठन बना रखे और कहीं ना कहीं दलाली सरकार से मिलके खाते हैं, कुछ पार्टियों के नाम पे भी दल्ले हैं। हमने पहले 13 13.5 महीने में किसान आंदोलन में रहा, हमने आंदोलन किया, लगे, बहुत गालियां सुनी, पता नहीं क्या क्या करा, इस सरकार ने हमें जलील करा, पर हम हटे नहीं, भूखे प्यासे बैठे। मगर ये गनीमत है कि मैं उन सिक्कों को सलाम करता हूँ, सैल्यूट मारता हूँ जिन्होंने इस किसान आंदोलन के साथ जो एक एक देशवासियों को पूरी ताकत दी। अगर सिक्ख ना होते ना, सिक्कों ने बाकी दिखाया कि सिक्कों से सीखने की जरूरत है कि आंदोलन कैसे किया जाता है, और सच्चाई है, क्योंकि मैं तो भगत सिंह का अनुयायी हूँ, इसलिए मैं उनके क्रांतिकारी व्यक्ति हूँ। तो मुझे लगता है कि अगर जो सिख भी अगर वहां से चल दिए पंजाब से, और वो तो आ ही नहीं उधर से, वो आएंगे, आंदोलन बहुत बड़ा होने वाला। और ये सरकार ये जो है ना, ये बेईमान नकारा निकम्मी ये सरकार है, ये ऐसे नहीं जाएगी। कहते हैं ना रातों के भूत बातों से नहीं मानते, इनको जूते मारेगी देश की जनता जनार्दन, ये देश की जो भारत माता कूटेगी, ये देश का जो भाग्य विधाता है, जो किसान है, अन्नदाता है, वो इनको ठोकेगा पीटेगा। मालिक कौन है? ये देश का किसान, अन्नदाता है, देश की 140 करोड़ आवाम ये देश की मालिक है। आज जब नौकरों को कूटेगी ना अपने ही देश में, अपने ही उसमें राजधानी में, भारत का किसान नहीं आ सकता, तो इसका मतलब क्या है? तो क्या लगता है अब की बार किसान अपनी बातें मनवा के जाएंगे? बातें मनवा के नहीं जाएंगे, इनको ठोक के जाएंगे। भूतनी वालों को मनवाना क्या है? अच्छा, ये तो नौकर है। अच्छा, इन नौकरों को कूटेंगे, इनको हटाएंगे। अच्छा, और ईवीएम मशीन के खिलाफ आंदोलन उन्हें भी तोड़ेंगे। अच्छा, जितनी ईवीएम मशीन, 19 लाख ईवीएम मशीन, भारत निर्वाचन आयोग से पूछेंगे, और कौन कौन से अधिकारी उनकी कुटाई होगी भूतनी वालों की, समझे ना। इलेक्शन कमीशन की में इंजेक्शन दे के जाएंगे। अच्छा, इसके लोकतंत्र को बर्बाद कर रहे हो। लोकतंत्र संविधान को खत्म करना चाहते हैं। हक और अधिकार हर के, चाहे दलित हो, शोषित हो, वंचित हो, पिछड़े हो, किसान हो, मजदूर हो, मजबूर हो, उनके हक और अधिकार की जो इन्होंने जो मिट्टी खराब कर रखी है, इनके खिलाफ देश का भारतवासी पूरी तरीके से उग्र है, और वो अधिकार मांग रहा है। बहन बेटियों की इज्जत के साथ जो अन्याय करा इन्होंने, उसका न्याय मांग रहा है। मणिपुर आज भी धड़क रहा है, समझे। उसमें क्या ना, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हिंदू लड़की का बलात्कार करवा देते हैं भाजपा के लोग, ये मोदी के खास समझे आईटी सेल के लोग। उनका कोई नहीं करता, उनका कोई एनकाउंटर नहीं करता, और योगी कहता है एनकाउंटर कर देते हैं हम। उनका एनकाउंटर कौन करेगा? इनके शासन में ये है, डराते हैं किसानों को। अभी देखो उसको खट्टर को, खच्चर वो क्या कह रहा था, कह रहा कोई अगर किसान गया तो अबे एक बाबा मुख्यमंत्री डरा रहा है, भूतने का गुंडा है तू, कौन है, लफंडर है। अब भूतने वाले कूट गिरेंगे वही हरियाणा के लोग, बहुत मारते साले, हुक्के में रख के चिलम बना, समझ गया ना। ऐसे लोग है ना, लुगाई ना बच्चे ना बीबी, कहां से आगे खच्चर,
नाले गधे ना घोड़े खच्चर हैं, ये देश को तो कहाँ चलेगा आगे। हमें चाहिए क्रांतिकारी राष्ट्रभक्त तो जो देश के किसान की, गरीब की, शोषित की, वंचित की, सबकी बात करे, समझे नहीं, सबको देशवासियों को आगे लेके बात करे। और किसानों की लागत मेहनत का उचित दाम मिलना चाहिए, एमएसपी का रेट मिलना चाहिए। और ये सरकार निकम्मी है, नकारा है। ईवीएम का विरोध होना चाहिए, हमारा मानना यह है। और ईवीएम के खिलाफ हम आंदोलन कर रहे हैं, किसान भी आंदोलन कर रहा है। और सबसे बड़ा नकारा और निकम्मा विपक्ष है कांग्रेस, उसे आज किसानों के साथ खड़ा होना चाहिए था, वो कहाँ घूम रहा है, समझे। ईवीएम के खिलाफ नहीं कर रहा आंदोलन, कह रहा न्याय यात्रा पे तू कौन सा जज मजिस्ट्रेट है, कौन है भूतनी के, काय की न्याय यात्रा। आधे चैनल वाले इन्हें ले रखे, देश को न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं, देश को जोड़ने की बात कर रहे हैं, मोहब्बत की दुकान खोल रही है। ये दुकान चला, ये दुकान व्यापारी तो है, भूतनी के दुकान ही तो चलाएंगे, देश को दुकान समझते, देश को देश नहीं समझते। ये पाखंडी ढोंगी अंग्रेजों की मानसिकता की नाजायज संतान है कांग्रेस। अंग्रेजों ने बनाई कांग्रेस, कांग्रेस ने बनाई आरएसएस, आरएसएस ने बनाई जनसंघ भाजपा। एक ही तो कीड़े हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे खटमल हैं ये भूतनी के, समझे नहीं। ये देश का खून चूस रहे हैं, क्रांतिकारी है भारतवासी। अब जल्दी खड़े होने वाले हो जितने किसान मजदूर हैं, ये किसान देखना, ये अभी दिल्ली में घुस गए ना इंटर करके, भागते फिरेंगे भाजपा वाले सबके सब, जो याद करेंगे। और आने वाले अगर ईवीएम हटती है ना तो ये समझ लेना भाजपा मर गई। अगर ईवीएम गई तो भाजपा मर गई, समझ लेना ये। हाँ, क्योंकि ये राक्षस है भाजपा और कांग्रेस का, समझे। इनकी जान किसमें, राक्षसों की पहले जान होती थी ना तोते में, इनकी जान है ईवीएम मशीन में। अगर ईवीएम मशीन गई जब तो भारत निर्वाचन आयोग बार बार डेमो लेके घूमता, डेमो डेमो डेमो। अबे भूतनी के डेमो की जरूरत नहीं है, समझे। ईवीएम हटा, बैलेट पेपर पर चुनाव करा। अगर वाकई उसका हवा चल रही है मोदी की या स्टारडम चल रहा है तो भाई वो तो बैलेट पेपर से भी तू जीत जाएगा। डर क्यों रहा है, काय को डेमो लेके घूम रहा है। भारत निर्वाचन आयोग, इसका मतलब भारत निर्वाचन आयोग ही चोर आयोग है। इस चोर आयोग के खिलाफ भी लड़ना पड़ेगा। और किसान पूरी तरीके से उग्र है, पूरी तरीके से भारत के अंदर घुसेगा। इसके हमारी इस राजधानी में भारत की, समझे, दिल्ली के अंदर उनका देश है। ये तो 2.5 किलो का थोड़ी भीख मांगे, 35 साल भीख मांगा मोदी का, 35 साल भीख मांगा मैं, तो भीख मांगे देश को क्या देंगे, भिखारी बनाएंगे। यही वजह है कि वो कहता मैं 4 किलो चावल, 4 किलो गेहूं, 87 करोड़ लोगों को 4 किलो चावल, 4 किलो गेहूं, और कहता विश्वगुरु भुखमरी के कंगार पे, समझे। फिर मैं ये कहता हूं कि मैंने सुने थे बेरहमी के मंजर बहुत, आज ये मंजर मैंने देख भी लिया। और जिसको दिया था देश की हिफाजत का ठेका, उसी के हाथ में खूनी खंजर देख भी लिया। और फिर मैं कहता हूं वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं जो कहते हैं क्रांति बड़ी मुश्किल है, और क्रांति हर मुश्किल को आसान बना देती है। तानाशाह कितना भी मजबूत हो उसे खाक में मिला देती है। तो ये थे हमारे साथ क्रांतिकारी नंदा भाई नरेंद्र राजपूत जी। इन्होंने कहा कि जो एमएसपी गारंटी जरूर मिलनी चाहिए, और किसानों को दिल्ली आने से कौन रोका, क्योंकि ये दिल्ली किसानों की है, पूरा देश किसानों का है, ये देश हम भारतवासी हैं। आप लोगों की क्या राय है इस वीडियो के लिए, आप लोग लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल क्लाउड न्यूज को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।